नमस्कार दोस्तों। तो जो मेरा इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो मुझे खास करके बहुत डाउट होता था कि माइंस में हमें ना एक कमेटी करके भी रहता है बॉडी, वो भी एक्सीडेंट्स का इंक्वायरी करता है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होता है, और ये दोनों गवर्नमेंट ही भेजते हैं। किसी भी एक्सीडेंट्स के इंक्वायरी के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी गवर्नमेंट ही भेजता है और कमेटी के पास भी गवर्नमेंट ही भेजता है। तो जो सबसे बड़ा पहला जो डॉट है कि कोई भी एक्सीडेंट है तो गवर्नमेंट उसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए क्यों भेज रहा है या उसे कमेटी के पास क्यों भेज रहा है। पहला बात है कि चाहे तो कमेटी के पास ही सबको भेज देता, ये सबको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ही भेज देता, लेकिन नहीं, कुछ को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जाता है, कुछ कमेटी में जाता है। तो एक्चुअली इस दोनों बॉडी का अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे कमेटी का एक काम है एक्सीडेंट्स का इंक्वायरी करना, उसका दूसरा काम है कि वो रूल या रेगुलेशन बनाने में भी गवर्नमेंट का हेल्प करता है, और तीसरा है कि अगर कोई इंस्पेक्टर कोई आदेश अगर माइंस में देता है तो उसको अगर ऑनर चैलेंज करता है तो वो भी कमेटी के पास जाता है। ये तीन काम मेनली कमेटी का है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है इसका एक ही काम है। अगर एक्सीडेंट होती है तो गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भेजेगा, एक जज ये सीनियर ऑफिसर्स को देगा, रिटायर्ड जज भी हो सकता है, जो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके साथ माइनिंग एक्सपर्ट्स रहेंगे, और वो उसका सिर्फ और सिर्फ काम है उस एक्सीडेंट्स का एनालिसिस करना, उसका क्या कारण था और वहाँ पर क्या सिचुएशंस था और कौन उसमें दोषी था और कैसे इससे बचा जा सकता था। कमेटी के केस में क्या होता है कि कमेटी को वो एक्सीडेंट्स जब हैंड ओवर किया जाता है तो कमेटी क्या करती है, कमेटी भी उसकी इंक्वायरी करेगी, कमेटी उसका कॉज निकालेगी, उसमें कमेटी क्या करेगा, उसका पूरा फाइंडिंग्स निकाल करके कौन उसमें कल्प्रिट है ये भी बताएगा, और कमेटी गवर्नमेंट को बताएगा कि ये कारण है। फिर गवर्नमेंट उस कमेटी के रिकमेंडेशन से एक नया रूल्स भी दे सकते हैं, या नया रेगुलेशन या सर्कुलर आ सकता है कि भाई कमेटी का ये फाइंडिंग्स है। क्योंकि मेनली समझ जाइए, कमेटी के पास अगर कोई रिपोर्ट जा रहा है एक्सीडेंट्स का एनालिसिस करने के लिए, मतलब वो एक्सीडेंट हमारे माइनिंग जो फेटर्निटी है उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, इसीलिए कमेटी के पास वो जा रहा है। तो अगर वो कमेटी के पास जा रहा है तो वो फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहता है कि कमेटी उसमें उसका इन्वेस्टिगेशन करे और कुछ ऐसा फाइंडिंग्स ला करके दे जिससे कि वो कुछ ऐसा सर्कुलर निकाले, रेगुलेशन कुछ ऐसा लाए ताकि वो एक्सीडेंट या उस टाइप का इंसिडेंट माइंस में कम हो जाए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के केस में ऐसा नहीं है। कोई मान लीजिए कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें अच्छे खासे लोग फेटल हो गए हैं, अब लोगों में आक्रोश है, लोग जानना चाहते हैं आखिर हुआ क्या था, तो उस केस में गवर्नमेंट उसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भेजेगा और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में फाइंड किया जाएगा कि क्या कारण था। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में क्या है। देखिए, कोर्ट गवर्नमेंट जो है ना, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो रहता है वो रिटायर्ड जज हो सकता है, उसे मतलब उसके अंदर में वो एक जो है इंक्वायरी करवाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के केस में, जो सेक्शन 24 के हिसाब से है। जैसे मान लीजिए अगर माइंस में कोई फैटल हो जाता है, सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है या फिर डेंजरस ऑकरेंस है, तब भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो सकता है। जनरली होता नहीं है लेकिन हो सकता है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगा कि एक से ज़्यादा पर्सन उसके साथ में भी दे सकता है, जिस जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उसके साथ में वो लीगल पर्सन भी हो सकता है जिसके पास लीगल नॉलेज हो, और टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है जो माइनिंग फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसे भी उनके साथ दे सकता है उनके हेल्प करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दरमियान। और उसके बाद पावर, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो आएंगे उनके जो पावर होता है ना, वो सिविल कोर्ट का पावर जो है ना वो उसे ये करता है, सिविल कोर्ट का पावर उसके पास रहता है। मतलब वो अगर चाहे तो किसी को भी बुलावा भेज सकता है कि उसे आना है
उसे आना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो उसे ज़बरदस्ती बाय फोर्सफुली भी आना पड़ेगा। और वो किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी सामान ऑब्जेक्ट सामने में लाने के लिए बोला जा सकता है और लाना है उस अथॉरिटी को। मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट्स है जो माइंस में है, उसे चाहिए, तो बताएंगे मैनेजर को या एजेंट को कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैनेजर या एजेंट वो उसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएंगे। या कोई मान लीजिए एक्सीडेंट के समय में कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो वहाँ पर था जिसकी बहुत ज़रूरी है इंक्वायरी में, तो उसे भी ला सकता है। और उसके पास इंस्पेक्टर का भी पावर है, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का भी पावर है। सिविल कोर्ट का पावर तो है जो किसी को भी बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का पावर है कि वो खुद भी माइंस में जा कर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। जैसे इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हमारे माइंस में आकर के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी खुद भी माइंस में आकर के वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो देख सकते हैं कहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ है, क्या वहाँ पर सिचुएशंस था, क्या कॉज था, जो उन्हें केस को बहुत भी बेटर समझने के लिए मिल सके। तो खुद भी जा सकते हैं एक्सीडेंट के साइट पे। अब आता है कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा कैसे। तो बता दूं कि ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसे पब्लिक में करना है, पब्लिक के बीच में करना है, क्योंकि डॉट पब्लिक का है, पब्लिक को जानना है। तो उसमें पब्लिक के बीच में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा। और इसका जो कॉज है और इसका जो सर्कमस्टांस है, मतलब जो कारण था और जो सिचुएशंस था, जो वहाँ पर सिचुएशंस था जिसकी वजह से ये चीज़ हुआ है, उन दोनों चीज़ का वो पूरा अपने रिपोर्ट में डिटेल्स में लिखेंगे। और अगर उनके मेंबर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो मेंबर्स हैं जो उनके साथ में आए थे एक्सेसर्स, वो या फिर जो भी जिसके अंदर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रहा है वो उनका कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा। अब आता है कि बन गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो गई। अब क्या होगा, उसको रिपोर्ट पब्लिश करना है। तो पब्लिश करना तय है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट गवर्नमेंट को पब्लिश करना पड़ेगा। कमेटी का रिपोर्ट गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर सकती है, उसको वो अलग फॉर्म में ला सकती है, मान लीजिए रूल रेगुलेशन बना करके। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट उसे पब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें है कि गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड्स करता है कि वो कैसे पब्लिश करना चाहती है और कब पब्लिश करना चाहती है। कैसे पब्लिश करना चाहती है का मतलब है, हो सकता है कि आपको DGMS के वेबसाइट पे मिल जाए, या हो सकता है गेजेट नोटिफिकेशंस में आ जाए, या फिर हो सकता है कोई और माध्यम से हो, लेकिन हाँ वो पब्लिक में आएगी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट पब्लिक में आना तय है। अब क्या है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो हो गया। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने के बाद अब मान लीजिए उसमें फाइंड किया जाता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ऑनर, एजेंट, मैनेजमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल्स है, सुपीरियर सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जिसके कारण, जिसके निग्लिजेंस, केयरलेसनेस के कारण ये इंसिडेंट हुआ था। तो गवर्नमेंट जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो कॉस्ट है वो माइन मैनेजमेंट से लेंगे, यानी कि मेनली ऑनर से लेंगे। और इसका जो लेने का तरीका है, इसमें जो ये चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है वो बोलेंगे कि उन्हें जो लोकल अथॉरिटी है अथॉरिटी को देना है। कंसर्न अथॉरिटी माने कंसर्न अथॉरिटी को समझिए, इसमें एक्चुअली जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो तरीका है, लैंड रेवेन्यू जैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू जैसे कलेक्ट करते हैं, मतलब लगान बोल सकते हैं, जैसे कलेक्ट किया जाता है लैंड टैक्स, वही मेथड से कलेक्ट किया जाएगा। यानी चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ऑनर को बताएंगे कि आपको इतना जो है एक्सपेंस जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का है ये आपको DM के पास जमा करना है। और अगर आप DM के पास जमा नहीं करते हैं तो जैसे हम लोगों ने लैंड का रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी को लिंक कर देते हैं और उसको फिर से मान लीजिए नीलामी होगा और उसी से पैसा वसूला जाएगा। तो अगर आप जमा नहीं करते DM के पास तो आपके जो एसेट हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उससे लिंक कर दिया जाएगा, उससे बेच करके पैसा लिया जाएगा। यानी कि किसी भी कीमत पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है तो पैसा ऑनर को देना है। अब मैं आपको ये पूरा इंसिडेंट का एक ब्रीफ बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ क्यों रहा है। सबसे पहली बात यह है, कोई अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है ना जिसमें ज़्यादा लोग का मृत्यु हो गया हो और वो बहुत यूनिक एक्सीडेंट है, तो गवर्नमेंट जो है ना, जनता में एक आक्रोश रहता है ये जानने के लिए कि कौन जिम्मेदार है। तो गवर्नमेंट उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाएंगे गवर्नमेंट, तो उसमें वो कोई भी रिटायर्ड जज के अंदर में
वो इंक्वायरी होगा। अब रिटायर्ड जज तो है, अब उनको और लोग चाहिए उनके टीम में जो इसको और बेटर हो सके, तो उसके लिए उनको सहायता के लिए जो है टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी वो चुन सकते हैं जो उनको सहायता करेंगे, जो माइनिंग से हो, मान लीजिए वो लीगल से कोई वकील भी उनके साथ हो सकता है। ये लोग आएंगे, उसका इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करते समय जो इनके पास 2 पावर रहता है। सिविल कोर्ट का पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं, उसको उससे वो कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट मंगवा सकते हैं, उसे आना पड़ेगा। और उसको इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का भी उन्हें पावर है, अगर वो चाहे तो माइंस जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनका एक रिपोर्ट बनाएंगे और अपना भी ऑब्जर्वेशन देंगे। उस रिपोर्ट में क्या रहेगा, कॉज कैसे हुआ, और वहाँ पर उनके रिपोर्ट में क्या रहेगा कि वहाँ सिचुएशंस क्या थी जिसकी वजह से हुआ, और फिर वो अपना भी फाइंडिंग्स देंगे उसमें। लेकिन ये सारा प्रोसेस वो पब्लिक में करेंगे, पब्लिक के बीच में करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये पता चलता है कि ऑनर, एजेंट, मैनेजर या फिर कोई भी माइनिंग ऑफिशियल जिम्मेदार है इस इंसिडेंट के लिए, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो कॉस्ट है वो भी माइन ऑनर से लिया जाएगा, और इसके लिए उसे चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है बताएगा किस अथॉरिटी को देना है। मेनली उसमें डीएम रहता है। और ये जो लेने का प्रोसेस है वो, जैसे अगर मान लीजिए देने से कोई मना करता है तो आप फोर्सफुली ले सकते हैं। जैसे हम लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वही लॉ सेम अप्लाई होता है इस केस में। मतलब अगर ऑनर का आप इवन एसेट तक लिंक कर सकते हैं और उसे लिक्विडेट करके, उसे बेच करके आप उसका पैसा ले सकते हैं। यही था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। थैंक यू।